तो बेटा 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। ये वाला प्यारा सा वर्ड है आपके पास, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है बेटा? कन्वर्जिंग मिरर आपका कॉनकेव मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपके पास? ये जो इंफॉर्मेशन आपने पहले मिली है आपको कि कन्वर्जिंग मिरर है आपके पास, तो जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ये होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। क्लियर है? और फोकल लेंथ, तो बेटा देखो फोकल लेंथ दे रखी है, यहीं से आपके साइन कन्वेंशंस भी स्टार्ट होंगे। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपके पास है 30 सेंटीमीटर, और क्योंकि कॉनकेव है इसलिए नेगेटिव। एक डायग्राम भी, रफ डायग्राम भी आप अपने साथ बनाते चलो ताकि न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत ना हो। ये आपके पास 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी, तो 60 आपकी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये लेफ्ट में रहेगा हमेशा नेगेटिव। देखो मुझे कैसे पता है नेगेटिव? क्योंकि मैंने डायग्राम ड्रॉ करा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में पूरा होगा, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट में ही आएगी, यानी नेगेटिव होगी। उसके बाद कह रहा है इमेज फॉर्म्ड ट्वाइस, यानी ये जो वर्ड कभी भी आपको दिखे ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, इसका मतलब होता है बच्चों मैग्निफिकेशन। कितने टाइम्स बनी है वो मैग्निफिकेशन होगा आपका। तो मैग्निफिकेशन यहां पर m इक्वल टू कितना है? 2 दे रखा है। लेकिन बेटा आगे देखते हैं क्या दे रखा है आगे। द साइज ऑफ द पेंसिल कैलकुलेट करना है। ओके, हमें साइज ऑफ द पेंसिल बताना है, यानी कि ऑब्जेक्ट का कितना हाइट था ये बताना है मेरे को। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू कैलकुलेट करना है मेरे को। तो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है बच्चों। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्निफिकेशन तो दे रखा है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये इमेज जो है रियल बनी है या वर्चुअल बनी है। इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। तो पहले हम लोग को यहां पर केस बनाना पड़ेगा बेटा। केस 1, इफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, इफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज रियल। अगर इमेज रियल फॉर्म करी होगी तब के लिए क्या काम करना है, और अगर इमेज वर्चुअल फॉर्म होगी उसके लिए क्या करना है। यहां पर इस पूरे क्वेश्चन में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कहां पर आपकी रियल इमेज बन रही है इस मिरर के थ्रू या वर्चुअल इमेज बन रही है। जब कभी भी इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको क्या करना है, रियल और वर्चुअल दोनों के लिए ही काम करना है। तो मैग्निफिकेशन आपका कितना आ रहा है बेटा? मैग्निफिकेशन आगे अगर आप रियल लेोगे तो -2। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m आपके पास होता है माइनस का v अपॉन u। इसकी जगह पर आप रखोगे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो v की वैल्यू आएगी बेटा 2u। अब आपके पास मिरर इक्वेशन है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह पर -30 रख दो आप, ये रखा। v की वैल्यू 2u है, 1/2u रख दो। और इस प्रकार की कैलकुलेशन बड़े आराम से करोगे आप। कैसे? यहां पर आप एक काम करो, 1/u कॉमन कर लो, थोड़ा सा आसान रहेगा इसलिए। अब आपके पास ब्रैकेट में डिजिट्स रहेंगे, 1/u आपने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आएगा 1/2 प्लस 1। एलसीएम ले लो बेटा, माइनस का 1/30 और ये आपका 1/u, और ये आपका 1 + 2/2। ये आपका कितना आ गया? माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/u इंटू 3/2। इसको इससे कट करोगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा, माइनस का 1/15 इक्वल टू 3/u। u को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो u इक्वल टू माइनस का 45 सेंटीमीटर आ गया। ये जो आपकी डिस्टेंस ऑफ एक चीज तो आपकी आ गई है, ये u कितना आ गया बेटा आपके पास? u आ गया है आपके पास माइनस का 45 सेंटीमीटर। अब v निकाल लो, v कितना दे रखा है? v दे रखा है बेटा आपके पास 2u। ये आपका -90 सेंटीमीटर आ गया। और ये जो इमेज बनेगी ये सेम साइड बनेगी बेटा। कैसे बनेगी? सेम साइड बनेगी। रोहित प्लेस्ड द पेंसिल
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ इतना, इमेज फॉर्म ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। ओके, तो यहां पर आपको ये एच निकालना नहीं है, उन्होंने क्लियर करके कहा है कि आपको जो है उसके साइज की डबल दे रखी, मतलब ओनली मैग्निफिकेशन गिवन था, यू निकालना था। तो यू आपने ये पहले केस में निकाल लिया, कितना है माइनस का 45 सेंटीमीटर। अब आपने ये कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही सेम काम हम वापस से करने वाले, बस रियल की जगह पर हम क्या लेंगे, वर्चुअल वर्ल्ड का यूज करेंगे। रियल की जगह पर वर्चुअल, मतलब इमेज जो है, अभी जो इमेज बनी है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है। अब अगर वर्चुअल बनती है तो उसके लिए देख लेते हैं क्या होता है। क्या आपने कर लिया बच्चों? आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं, 1 2 3, ठीक है, चलो इसको रफ कर लेते हैं। अब आपको कन्वर्जिंग मिरर के लिए हमेशा याद रखना है कि वो कॉनकेव मिरर रहेगा आपके पास, ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये चीजें काम आएंगी। अब जैसे इस न्यूमेरिकल के बारे में एक चीज खास है कि यहाँ पर ये मेंशन ही नहीं कर रहा है कि रियल इमेज बनी है या वर्चुअल बनी है, तो आपको खुद से कंसीडर करना पड़ेगा। अब केस 2 में हम बात करेंगे कि इफ इमेज इज वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल होगी तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन आपको मैंने बताया है वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा माइनस का v अपॉन यू, m कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, माइनस का v अपॉन यू, तो 2u हो जाएगा इक्वल टू माइनस का v इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस का 2u। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। v की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2u है, प्लस का u, काम सारा वही है, f की जगह पर 30 रख लो। इस बार वापस से u को कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में आएगा माइनस का 1/2 प्लस 1, बिल्कुल ठीक बात, बस 1 अपॉन यू इस बार कॉमन कर लिया वापस से, माइनस का 1 अपॉन 30, और ये आपका कितना आएगा बेटा, इस बार ये आएगा 2 माइनस का 1 प्लस का 2 एलसीएम लेने के बाद, इसके बाद माइनस का 1 अपॉन 30 और ये आपके पास आएगा 1 अपॉन 2u, ये पूरा का पूरा 15 आएगा, और यहां पर माइनस का 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। एक और छोटी सी प्यारी सी बात सिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को, यहाँ पर u आपने निकाल लिया, v भी निकाल लेते हैं। v कितना आएगा, -2 इंटू माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, दूसरी साइड इमेज इस बार बनेगी प्लस की। अगर मैं इसका रे डायग्राम छोटा सा बनाऊं, एक बार रे डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं, तो ये अगर आपका मिरर है, ये आपकी फोकल लेंथ यहाँ कहीं पर है, तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, और एक यहाँ से जाएगी, ऐसे आएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे इमेजिनरी, तो ये आपकी इमेज जो है ना बिहाइंड द मिरर बनेगी वर्चुअल। इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये चीज है। अच्छा, यहां पर एक चीज आप याद कर लो, एक कंडीशन में बता रहा हूं बहुत प्यारी सी, एमसीक्यू भी काम में आएगी, एमसीक्यू में के लिए भी काम में आएगी, और ये आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत काम आएगी। वो क्या है, कभी भी अगर आपका u लेस देन f होता है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या है, फोकल लेंथ, u कभी भी आपका लेस देन f होता है तो इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म करेगी। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल फॉर्म करेगी। और ये आपका किसके लिए मैं बता रहा हूं, ये मैं आपका बता रहा हूं किसके लिए बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं। बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल आपका पूरा हुआ। इसमें आपने पहले देखा कि एक बार हमें रियल इमेज के लिए काम करना पड़ेगा, और उसके बाद एक बार हमें वर्चुअल इमेज के लिए काम करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं आगे का न्यूमेरिकल नेक्स्ट। ये चीज कीवर्ड थी इस न्यूमेरिकल में, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल भाई ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल में लेकर आया हूं, वैरायटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स हैं, और उसके साथ ही साथ
यहां पर आपकी क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है, जब आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसके बाद बुक से न्यूमेरिकल अपने सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, ये भी सॉल्व करा है। सॉरी। An object is placed at a distance of 25 centimeter away from a converging mirror। देखो यहाँ पर वहां पर वापस से बोला है, वहां पर क्या बोला है बेटा, वापस से एक बात बोली है। कौन सा मिरर है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर है। और फोकल लेंथ भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। पहली लाइन में भी एक चीज दे रखी थी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। कन्वर्जिंग मिरर है इसलिए फोकल लेंथ भी आप कौन सी लोगे, नेगेटिव लोगे। और छोटा सा अगर डायग्राम साइड में बनाते हुए चलोगे अपनी इमेज के लिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा बनाते हुए चलो कि भाई कॉनकेव है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो सारा का सारा काम लेफ्ट में होगा। फोकल लेंथ ये माइनस का 20 सेंटीमीटर है और इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये माइनस का 40 हो जाएगी। ऐसे करके सोचते हुए चलना है। ऑब्जेक्ट 25 पर रखा है, यानी यहां कहीं पर रखा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके बाद बोल रहे हैं डिस्कस द इफेक्ट ऑन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम यू जो है आपका 25 से अगर 15 सेंटीमीटर हो जाए। यू इनिशियली कितना है 25 पर, यू फाइनली कहां पहुंचा दिया जाए -15 सेंटीमीटर पर। और कह रहे जस्टिफाई द आंसर विदाउट यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यानी आपको मिरर फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। इसके अलावा मिरर फॉर्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मिरर फॉर्मूले का यूज करे बिना आपको ये बताना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बताना क्या है, बताना है आपको इफेक्ट ऑन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, घबराना नहीं है। अगर आपने डायग्राम सीखा होगा तो ये क्वेश्चन आराम से सेकंडों में कर दोगे। एक बार बस इस डायग्राम को देख लो आप। यहां से लाइट रे पैरेलल जाएगी तो भाई यहां से आएगी ऐसे, एक और जाएगी तो ये वापस ऐसे आएगी। तो इमेज यहां कहीं पर बनेगी आपकी, इमेज आपकी इधर कहीं पर बनेगी, यहां पर कहीं पर। तो ये इमेज कैसी है बेटा, यहां से एक आइडिया तो लग रहा है रफ रफ कि ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है और रियल है। इन्वर्टेड और रियल लग रही है। पहले तो ये पहले वाले इनिशियल वाले केस के लिए, इनिशियल केस के लिए आपके पास जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वो इमेज है रियल। अब इस वाले के लिए काम करते हैं, जब u को हमने 15 पर रख दिया। देखो ध्यान से, वापस से फॉर्मूला नहीं लगाना है तो हम फॉर्मूला लगाए बिना कैसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। बहुत बेसिक सा आइडिया है। तो आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। फोकल लेंथ आपकी माइनस की 20 है और u कितना है, u आपका -15 है। u -15 है। अब एक लाइट रे लोगे जो कि पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी। एक और लोगे वो कहां से जाएगी, पोल से, और इस प्रकार से जाएगी। अब आपको अगर इसको ध्यान से देखो तो आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कैसी इमेज मिल रही है बेटा, अब ये इमेज मिल रही है वर्चुअल। अब ये इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल मिलेगी। और कैसी मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। तो यही फर्क है, जो इमेज पहले रियल बन रही थी वो अब कैसी बनने लगी, वर्चुअल बनने लगी। क्योंकि अब आपके पास वो इंपॉर्टेंट वाला केस आ गया जब u लेस देन f हो गया और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहां पर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये बेटा। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा और आपने डायरेक्टली बता दिया। अगर आपको रे डायग्राम याद है, मिरर की वजह से जितने भी केसेस बन रहे थे वहां पर कि ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड है पोल और फोकस के बीच में, एग्जैक्टली फोकस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसके अलावा भी जो भी केसेस थे वो अगर आपको अच्छे से लर्न है तो ये देखिए न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा। और ये न्यूमेरिकल केस स्टडी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। केस स्टडी के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा इसको देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लगा बेटा, एक बेसिक थ्योरी से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर एक बार इसको प्रैक्टिस करो। आपकी एक बार प्रैक्टिस करने से ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर टेल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार बेटा जो आपका मिरर है
ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। थोड़ा सा डायग्राम आप अगर बनाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो आपके पास क्लैरिटी थोड़ी और ज्यादा आएगी। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को भी रख दो बेटा 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट ले लो। ये आपके पास यहां पर पोल है, क्लियर? ये आपके पास पोल आ गया, ठीक है। कह रहे हैं फोकल लेंथ भी दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है आपके पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये आपकी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ होगी, तो फोकल लेंथ यहां कहीं पर मार्क कर लो बेटा। ये राइट में है इसलिए देखो फोकल लेंथ प्लस का लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा 20 होगा, डबल हो जाएगा जस्ट इसका, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपके पास। तो ये आपके पास फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। थोड़ा सा करेक्शन है बेटा यहाँ पर, लेंस नहीं, ये चीज थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये लेंस नहीं है, ये लेंस नहीं है बेटा, यहाँ पर भी मिरर है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। 15 सेंटीमीटर यू दे रखा है। अब यू हमेशा माइनस का होगा क्योंकि लेफ्ट में रखा है ऑब्जेक्ट। ये वाला गैप आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है भाई, आपको बता देंगे और मैग्निफिकेशन भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों ने हमारे फॉर्मूला सीख लिया है, फॉर्मूले के बेसिस पे सब सॉल्व करके बता देंगे। मिरर फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, 2 मिनट का काम है, सॉल्व करो खट से। मेरे सॉल्व करने के पहले आप सॉल्व करके बताइए कमेंट सेक्शन में। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है बेटा आपके पास, f है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेना है, v बताना है, और u कितना है बेटा, u माइनस का 15, ब्रैकेट लगाकर लिखना, वेरी गुड। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, वेरी गुड बेटा। माइनस को लेफ्ट में ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा। एलसीएम बेटा 15 और 10 का खट से बताओ कितना आया, 30 आया। ये 3 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आप भी सीखिए साथ साथ में, और ये इसको काटोगे तो ये आएगा। और यहाँ पर एक चीज आप लोग भूल जाते हो, उसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो, वो नहीं भूलना है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर देना भूल जाएगा। सारा काम एग्जामिनर को खुश करने के लिए करना है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 6 सेंटी, v प्लस का आया है। v प्लस का आया है इन द सेंस कि जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द पोल बनी है, या राइट साइड में बनी है। इमेज कैसी बनी होगी, अब आप ध्यान से देखो, यहां से एक और आइडिया ले लो। ये पैरेलल आई होगी तो ये पार तो कर नहीं पाई होगी, ये ऐसे जाएगी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो बेटा, ये ऐसे आएगी, ऐसे वापस चली जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये यहां कहीं से, और ये फोकस से जानी चाहिए। ये आपकी कहां से जानी चाहिए बेटा, ये वाली आपकी फोकस से जानी चाहिए। ये देखो आपके पास ये वर्चुअल इमेज बनी है। इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल, इरेक्ट, और एक और बात डिमिनिश्ड। हमेशा याद रखना है आपको कि कॉन्वेक्स मिरर की मदद से जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। ये आपका नेचर आ गया, पोजीशन आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा आपके पास होता है m इक्वल टू माइनस का v बाई यू। v की वैल्यू आई है 6 और u कितना दे रखा है आपका, माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आप काटोगे तो ये आपके पास 2/5 आएगा, यानी 0.4। और ये मैग्निफिकेशन देखो बेटा कैसा आया है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा मिरर के लिए तो वो कैसी इमेज के लिए आएगा, वर्चुअल इमेज के लिए आएगा, ठीक है। 2 बातें यहां पर लिख लो प्यारी सी, कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एमसीक्यू है बेटा। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो इमेज हमेशा रियल बनेगी। ये बात आपको मिरर के लिए याद रखनी है। ये बात आपको किसके लिए याद रखनी है बेटा, मिरर के लिए याद रखनी है। न्यूमेरिकल लगाते वक्त अगर लाइन से न्यूमेरिकल लगते जाते हैं तो बहुत ही मजा आता है सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। इसी बात पर एक छोटी सी लाइन, तीर से ना तलवार से 10th का पेपर सॉल्व होगा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से। क्या बात है, थोड़ी घटिया थी लेकिन काम चला लेना, मजा ही आएगा आपको आगे चल के अगले न्यूमेरिकल में। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लो, आसान सा न्यूमेरिकल था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे प्रिंटिंग ये राइटिंग वाली टाइपिंग वाली एरर करी है, आप लोग वहां मत एरर करके आइएगा, नहीं तो जो है नंबर थोड़े बहुत काट लेगा एग्जामिनर, आपको दुख लगेगा, आपका दुख यानी हमारा दुख, तो दुखी नहीं होना है, न्यूमेरिकल सही से सॉल्व करके आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके पास, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन एनसीईआरटी का है।
कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है भाई, एचओ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ यू भी दे रखा है, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव बोल दिया तो फोकल लेंथ आपको खट से नेगेटिव दिमाग में आना चाहिए। कॉनकेव सुनते ही सारा काम नकारात्मक, बस एक जगह छोड़कर, और वो भी इमेज के लिए, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड ओके सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी वी आपको फाइंड आउट करना है। और भाई जहां पर आपकी इमेज बनेगी वहीं पर अगर आप स्क्रीन रख दोगे तो काम आपका हो जाएगा। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये हमसे कहना चाहते हैं कि इमेज कहां बनेगी, कहां रख दें स्क्रीन, तो वी निकाल दो भाई इनके लिए। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, सारे काम कर लोगे आप। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर इन द सेंस की बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खटाखट सॉल्व कर लो और फटाफट से अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। मिरर इक्वेशन क्या होती है बेटा, लाल ट्राई करें क्या, अरे बाप रे, यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर के लिए प्लस लगाना ही है, v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u कर लो। f की जगह f की वैल्यू माइनस का 18 और माइनस माइनस का 27, माइनस माइनस बेटा कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, खटाखट न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ये माइनस को ऊपर कर देना। इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आप इस प्रकार से निकालो, ट्राई करो और चेक करके बताना क्या 54 आया है। जी हाँ 54 ही आएगा। तो 18 3 जा 54 और 27 2 जा 54। सॉल्व करें न्यूमेरिकल, मिनटों का काम सेकंडों में, करें कैलकुलेशन खटाखट फटाफट। तो ये v की वैल्यू कितनी आ गई, -54 सेंटीमीटर। v नेगेटिव आया है, v नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है, जो भी इमेज आपकी बनी वो सेम साइड बनी है, सेम साइड बनी है, यानी इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed same side of the object, जिधर ऑब्जेक्ट रखे होगे उधर ही इमेज बन जाएगी। बेहतरीन। अब आपने एक और बात नोटिस करी कि ये नेगेटिव आई है, और कॉनकेव मिरर की वजह से अगर इमेज नेगेटिव आती है, और डायग्राम भी आप बनाकर देख सकते हो, तो वो हमेशा आएगी रियल, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट जो है 27, इमेज 54, यानी ये मैग्नीफाइड भी है, मैग्नीफाइड भी है। तो तुम्हारा ये वाला काम तो हो गया, नेचर बता दिया हमने इमेज का। अब फाइंड द साइज, तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू, और hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। v की वैल्यू कितनी है बेटा, v की वैल्यू है माइनस का 54, u कितना है आपके पास, u है माइनस का 27। वेरी गुड बेटा, hi बताना है, फाइंड द साइज, बिल्कुल सही बात है। और ho कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। माइनस से माइनस निपट जाएगा, ये काटोगे तो 2 बार जाएगा, 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हाइट जो है, जो ये इमेज बनी है वो 14 सेंटीमीटर लेंथ में है और नीचे बनी हुई है, नीचे इन द सेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। एक बार डायग्राम फील कराते हैं। ये आपके पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है भाई। फोकल लेंथ कितनी है, 18 है। ये यहां फोकल लेंथ मार्क कर लो, 18 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद ये आपका 36 हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरा, और ऑब्जेक्ट यहां का ही रखा है, तो ये गया भाई साहब, ये ऐसे आया, एक और ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और दूर बनेगा, ये थोड़ा सा और दूर बनेगा, ये जो आया है सिस्टम, ये थोड़ा सा और दूर बनेगा इस प्रकार से, यहां कहीं बनेगा के। और ये वाला कितना रहेगा, 54 माइनस का। तो आपने देखा कि ये जो हाइट आ रही है, ये आ रही है आपकी नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जब कभी भी काम होगा तो ये बनेगा नेगेटिव का, ठीक है, ये नेगेटिव आएगी हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि इमेज फॉर्म्ड इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है और एनसीईआरटी का है, इसलिए थोड़ा और फोकस करके इसको सॉल्व करिए।
बेहतरीन न्यूमेरिकल है। और इस फॉर्मूले का भाई साहब आप लोग भर भर के प्रयोग करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। 3 नंबर या 5 नंबर में एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो वो मिरर का होगा या तो वो लेंस का होगा। तो इसलिए आपको मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं एक बार जरूर से जरूर आप प्रैक्टिस करिए। अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कह रहा है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है भाई, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, सारा काम इसका राइट साइड में होगा, यानी जो भी इसकी फोकल लेंथ होगी, जो भी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये राइट साइड में है और यू इधर लेफ्ट में है। माइनस का 10 सेंटीमीटर यू आपको लेना है। न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया भाई। क्या पूछा है, पोजीशन पूछी और नेचर पूछा है, खटाखट बता दो। यू दे रखा है माइनस का 10 और एफ दे रखा है 15 प्लस का, और वी बताना है बेटा, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। वी बताना है, उसको रोक लो, v को उधर ही रोक लो। 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन वी। एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, f की वैल्यू है 15, खट से रखो। यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, और माइनस माइनस सबको पता है क्या होता है, प्लस। एलसीएम इनका 30 आएगा, 15 2 जा 30 प्लस 10 3 जा, ये तो ऐसा लग रहा है अभी सॉल्व करा है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। ये 1/6 आएगा। v देखो प्लस का आया है, प्लस का आया है इन द सेंस कि इमेज किधर बनेगी, इमेज बनेगी आपकी राइट साइड में। इमेज विल फॉर्म राइट ऑफ द पोल, इमेज राइट ऑफ द पोल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल होएगी। ठीक बात है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। ये आसान सा था, इसको आप पॉज करके पहले खुद ही सॉल्व करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, आपको ठीक लगेगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो बेटा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर है बेटा, ठीक है। प्लेन मिरर का मतलब हो गया ऐसा वाला मिरर, अरे घर में जिसमें शीशा देखते हैं सुबह सुबह नहाने के बाद, नहाए और बाल खींचे खटाखट, वही वाला मिरर है प्लेन मिरर। और ये पॉजिटिव 1 इंटेंशनली मेंशन करा हुआ है बेटा कि प्लस का 1 है। मैग्निफिकेशन कैसी है बेटा, प्लस का 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनी। मान लो एक इधर चीनू खड़ा हुआ है अपना, ये भाई साहब इधर खड़े हुए देख रहे हैं, इन भाई साहब की ये इमेज, ओहो हो, इन भाई साहब की ये इमेज जो बनेगी, इधर इधर ज्यादा ही स्माइल कर रहा है, तू भी स्माइल कर। इन भाई साहब की जो इधर इमेज बनेगी ये कुछ ऐसी प्रकार की दिखेगी, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की दिखेगी, बेहतरीन। इन भाई साहब के 2 मुंडी पर बाल भी उगे हुए हैं, कर सकते हैं काम। जितना दूर ये यहां से हैं, इनकी नाभि से काम करते हैं इधर से, जितना दूर ये इधर से उतना ही दूर ये इधर से भी होने चाहिए, तब तो इनका मैग्निफिकेशन प्लस का आएगा। अच्छा, प्लस साइन का बहुत यूज है। प्लस साइन का मतलब है जो भी इमेज बनी होगी वो भाई साहब वर्चुअल होगी, बस इसका मतलब इतना ही है यहाँ पर कि ये जो प्लस सिंबल शो कर रहा है, इस +1 का मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ इमेज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसी बनी होगी बेटा, वर्चुअल बनी होगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी। ठीक बात है। बाय बाय चीनू, न्यूमेरिकल समझ में आया। जितना बड़ा इधर ऑब्जेक्ट होगा उतने, भाई जब आप शीशा देखते हैं तो शीशे के अंदर जितनी दूर आप इधर बाल खींच रहे हो उतनी ही दूर अंदर भी बाल खींचते हैं शीशे के, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन वहां पर प्लस का बनाएगा। यस, 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। An object 5 centimeter in the length is placed at a distance 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature, इस बार r दे दिया है आपको, radius of curvature. Find the position and image, its nature and size, तो ये आपको बताना है। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इमेज डिस्टेंस ये दे रखी इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, फाइंड मैग्निफिकेशन। तो बेटा ये वाला भी न्यूमेरिकल बहुत प्यारा है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल आपके लिए, सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये स्लाइड खत्म होने वाली है, यानी 3 न्यूमेरिकल और करने हैं, इसके बाद काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तीनों न्यूमेरिकल आप करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं वापस से।
तो ये आपके पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी कितनी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद डिस्टेंस दे रखी है कितनी, डिस्टेंस दे रखी है माइनस का 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस की रहेगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सुनते ही दिमाग में 2f आना चाहिए। r इक्वल टू कितना होता था, r इक्वल टू होता था 2f सर जी, भैया जी। तो ये इसको इससे काटोगे, ये f की जगह आएगा 15 सेंटीमीटर। f कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। f मिल गया है, u मिल गया है। पूछा क्या इन भाई साहब ने, इनने पूछा है इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज v बताना है। कौन से बड़ी बात है यहाँ पर, सॉल्व कर लो फटाफट, इसको उधर ले आओ। 1/f माइनस का 1/u इक्वल टू 1/v। f की जगह पर कितना रखना है भैया मेरे, f 15। प्लस का क्यों लिया, क्योंकि कॉन्वेक्स है, सारा काम राइट में होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है लेफ्ट में, वर्चुअल इमेज बनती है माइनस माइनस प्लस। अब 15 और 20 का एलसीएम कट से बताओ कितना आया बेटा, यस 60 आएगा। ये 4 और ये 3, ये आपके पास आएगा 7/60। एक और बात मेरी याद कर लो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से ज्यादा बेहतरीन काम ये रहेगा कि आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल के साथ डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपकी होगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया वी। नेचर एंड साइज पूछ लिया भाई, तो नेचर तो इसका भाई वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट, और डिमिनिश्ड भी होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा लो, हाइट ऑफ इमेज भी पता चल जाएगी, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू इक्वल टू hi अपॉन ho, ठीक है बेटा। तो v कितना है आपके पास, v है आपके पास है ये 60/7, और u कितना है, ये यहां पर u, इसको इधर मल्टीप्लाई करा लो। v कितना है आपके पास, v है 60/7, u कितना है, u है माइनस का 20, और ho कितना था 5 सेंटीमीटर का था भाई, ये hi। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 जा 5 3 जा 15/7। तो आपका मैग्निफिकेशन अराउंड 2.14 के करीब करीब आएगा। ओ सॉरी, ये आपकी हाइट ऑफ इमेज, मतलब 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कितनी दिखेगी, 2.14 सेंटीमीटर के करीब दिखेगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया डन। न्यूमेरिकल्स में यही एक मजा है कि जब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो यहां पर आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ अब हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि भाई ये u दे रखा है और ये दे रखा है v। फाइंड मैग्निफिकेशन, और मिरर यहां पर मेंशन नहीं करा है, कोई बात नहीं भाई। m क्या होता है, m होता है माइनस का v अपॉन यू। v कितना दे रखा है 12, u कितना दे रखा है माइनस का 3। अगर इमेज की बात कर ले, यहां पर मैं दो बातें कहूंगा आपसे, इमेज की बात कर लो आप, इमेज अगर रियल है तो v को आप नेगेटिव लोगे, इमेज अगर, यहां आप u लिख लो पहले, u कितना लिख लो 3 सेंटीमीटर माइनस का। अगर इमेज रियल है तो v को आप लोगे माइनस का 12 सेंटीमीटर, और इमेज अगर वर्चुअल है तो उसको प्लस कर लोगे, ठीक है। मिरर के केस में ये आप अपनी तरफ से अज्यूम करोगे, माइनस यहां पर आप 12 अपॉन माइनस, पहले पहला वाला केस रियल के लिए सॉल्व कर लो, फॉर रियल m इक्वल टू माइनस का v की जगह पर कितना माइनस का 12 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 टाइम्स आएगा मैग्निफिकेशन, और नेगेटिव ये शो कर रहा है कि रियल इमेज है, पहले ही हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। फॉर वर्चुअल, और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा उसके लिए मैं बोलूंगा कि आपके पास यहाँ पर मिरर एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, एक केस को छोड़कर जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। और अगर कॉन्वेक्स लेते तो कॉन्वेक्स हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है।
इसलिए मेरे को यहाँ पर 2 केस अपनी तरफ से बनाने पड़े और यही चालाकी है इस क्वेश्चन की। यही अगर एग्जामिनर देना चाहेगा तो आपके साथ यही चालाकी करेगा। माइनस है माइनस, दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन आपके पास 4 ही आएगा। एक केस में प्लस का आएगा और एक केस में माइनस का। जहां प्लस का आएगा वहां वर्चुअल और जहां माइनस का आएगा वहां पर रियल बनेगा। तो न्यूमेरिकल छोटा सा है, आसान सा है, बट हाँ थोड़ी सी इसमें चालाकी है कि आपको ये 2 अपनी तरफ से कंसीडर करनी पड़ेंगी चीजें। जब इमेज रियल होगी तो ये v माइनस का लेना है, वर्चुअल होगी तो v काहे का लेना है, प्लस का लेना है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर। यहां पर भी बेटा वही बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ दे रखा है, एचओ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एच आई कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पूछ लिया है, मैग्निफिकेशन निकाल दो। मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एचओ, एच आई कितना है 12, एचओ कितना है 3, तो एम की वैल्यू आएगी बेटा 4। अब यहां पर आपको 2 केस लिखने हैं। अगर एम प्लस का 4 रहता है तो इमेज जो बनी होगी वो वर्चुअल होगी। अगर एम आप माइनस का 4 लेते हो तो जो इमेज होगी वो रियल होगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी। मैग्निफिकेशन निकालो फटक से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस का वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। बेहतरीन सा फॉर्मूला है आपके पास, इंपॉर्टेंट भी, हर साल न्यूमेरिकल देखा भी जाता है इस पर, ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको यहां पर 2 बातों का ध्यान रखना है। एम अगर नेगेटिव लोगे तो रियल इमेज, एम अगर नेगेटिव लोगे तो रियल इमेज, और एम अगर पॉजिटिव लोगे तो वर्चुअल इमेज। ये जरूर से जरूर ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, अभी मैं और न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको ध्रुव बैच के प्लेटफॉर्म पर बने रहना है, और जब भी वीडियोस आते हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो अब तो वीडियोस आ रहे हैं, तो आप उनको जरूर से जरूर पढ़िए। फिजिक्स वाले सर, बायो वाले सर, और मैं आपके लिए मैथ्स वाले सर, सब लोग आपके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास कर पा रहे हैं। तो जो भी प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं उसको आपको जब भी मौका मिलता है उसको देखिए, सीखिए, और बच्चों के साथ डिस्कस भी करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये बेटा आपका ये वाला वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मैं आपके साथ रिफ्रैक्शन में मिलने वाला हूं बहुत ही जल्द। शायद कल आपको ये वाला भी वीडियो मिल जाएगा रिफ्रैक्शन वाला। तो बहुत ही जल्द लाइव लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को और पढ़ाई को। थैंक यू।